हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज से खरमास शुरू हो गया है, साथ ही होलाष्टक भी 17 मार्च से 25 मार्च तक हो जाएगा। ऐसे में यह शुभ समय नहीं माना जाता किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। ऐसी मान्यता है। देव गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य जो है इस समय नीच की अवस्था में होते हैं और राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं। इस समय जो है कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, ऐसी मान्यता है। आसुरी शक्तियां जो है इस समय ज्यादा उग्र स्वभाव में होती है। तमाम तरह के टोने टोटके इत्यादि का भी यह समय जाना जाता है। ऐसी अवस्था में आप सभी को घर पर कुछ रहकर सरल से कार्य जरूर से करने हैं। उसमें से चौमुखा दीपक, लौंग का उपाय, कपूर इत्यादि का उपाय और नारियल इत्यादि का उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता है, संकट कष्ट पीड़ा मिटती है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियों की बरकत होती है। आप सभी जानते होंगे जो है यह शुभ समय नहीं होता। मुंडन इत्यादि के कार्य, घर का प्रवेश, नींव खुदाई, विवाह, नई वधु का प्रवेश काला महीने के स्वरूप में जाना जाता है। इस महीने नई वधु जो है विशेष तौर पर पीहर इत्यादि जो है आने जाने में कुछ रोक टोक से की जाती है। इसके पीछे गहन कारण छुपा हुआ है। अगर इस समय कोई विशेष अपने घर, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खास तौर पर कोई कार्य किए जाते हैं ना, तो वह लाभ देते हैं। तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आप सभी को नकारात्मकता से बचने के लिए, अपने सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए, समृद्धि के लिए इन सरल से कार्य को अपने घर पर जरूर से कीजिएगा, ताकि जीवन सुखमय हो और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहे। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिएगा। कोई प्रश्न हो खरमास से संबंधित या जो है आप सभी होलाष्टक से संबंधित तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप पाएंगे। कोई भी नया शुरू करने से पहले कार्य रोके अपने आप को इस खरमास के दौरान और होलाष्टक के दौरान। ठीक है, आज से शुरू हो गया है खरमास, तो इन चीजों का ध्यान रखें। आप सभी को क्या करना है, जो कि गुरुजी का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है परिवार में नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने के लिए, तो उसे आप सभी इस खरमास के दौरान या होलाष्टक के दौरान किसी भी दिन कर लेते हैं तो लाभ आपको हो नहीं है। आप सभी को जटा वाला एक नारियल लेना है। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं जटा वाला जो नारियल होता है ना, वह माता रानी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, माँ भगवती के स्वरूप में जाना जाता है, कुल देवी स्वरूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा नवरात्रि में आवश्यक रूप से नारियल का भोग माँ को चढ़ाया जाता है, तब जाके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो नारियल शुभ स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी को एक मौली लेनी है, अर्थात लाल रंग का जो कलावा आता है वह आपको लेना है और एक नारियल लेकर पूरे घर में इन होलाष्टक के किसी भी दो दिन में आपको घूम जाना है। ठीक है, होलाष्टक के दिनों में किसी भी दिन आप घूम जाइए। पूरे घर में घूमते घूमते आप सभी को जो है उस मौली में, उस नारियल में मौली बांध देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, पंचाक्षर मंत्र कहें या षडाक्षर मंत्र कहें, इच्छा आपकी है। इसे घूमकर आप सभी को महादेव के मंदिर में कि हे महादेव, मेरे परिवार के अटके हुए काम बने, मेरे घर से कोई दोष है, पितृदोष, शनि, राहु और कोई भी परेशानी है तो वह खत्म हो और जीवन सुधरे और परिवार में खुशियां बनी रहे, सभी परिवार के सदस्यों की रक्षा हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे महामृत्युंजय के दाता, हे अकाल मृत्यु के दाता, हे सब कार्य से सुरक्षा करने वाले दाता, आपको यह विशेष प्रसाद समर्पित कर रही हूँ, मेरे कार्य सिद्ध करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए नारियल आप समर्पित कर इन शुभ दिनों में कर आइए। लाभ होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। प्रथम कार्य आप सभी को जरूर से करना है। दूसरा, इन दिनों नहाने के पानी में आप सभी को आवश्यक रूप से नमक 1 चुटकी डालकर और थोड़ा सा गंगा जल डालकर या तुलसी का पत्ता डालकर स्नान करने से कोई आपके ऑरा खराब हुआ है, कहीं गलत जगह आपका पैर पड़ गया है, कोई नकारात्मक शक्ति या कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या किसी स्वरूप में आपको हानि या कोई भी किसी भी तरह से आपको मन खराब हो रहा है, तो इन दिनों जो है ग्रहों की दशा से दूर करने के लिए आपको स्नान इससे करना चाहिए। इस नियम को आप सभी बांध लीजिए। साथ ही आप सभी इन शुभ दिनों में, इन अशुभ दिनों में जो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माने जाते, आपको नियमित रूप से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर जल समर्पित करना चाहिए और उस जल को थोड़ा सा मात्रा लेकर आचमन ग्रहण करने के स्वरूप में
करना चाहिए। तो इसे जो है आप सभी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाएं और उसे कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान कर कर आचमन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई रोग दोष, कोई साया आपको परेशान कर ही नहीं सकता। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ ही आप सभी महादेव का कोई भी सुंदर नाम मंत्र का स्मरण जाप करते हुए आवश्यक रूप से शिव पर चढ़ा हुआ जल जो है अपने शरीर पर थोड़ा छींटन कर लेते हैं, मस्तक पर धारण कर लेते हैं। तो मेरे गुरुजी कहते हैं आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष पूजा आराधना, कोई विधान आपसे नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। आप जो है इस सरल से कार्य से महादेव की कृपा असीम स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सुंदर महिमा है मेरे शिव पर चढ़ाए हुए जल की। तो आप सभी इस सरल से कार्य को होलाष्टक के दिनों में और इस खरमास के दिनों में किसी भी दिन किसी भी सुंदर स्वरूप में आरंभ करिए, जीवन सुदृढ़ होना ही है। साथ के साथ होलाष्टक के दिनों में, खरमास के दिनों में आप सभी को घर पर नियमित रूप से 1 चुटकी नमक डालकर पोछा लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जो है नकारात्मक ऊर्जाएं घर परिवार में किसी भी तरह से किसी भी स्वरूप में जो है न प्रवेश करे और हमेशा जीवन समृद्ध, शक्तिशाली और सदा खुशियों से बरकत के स्वरूप में बना रहे। इसके लिए आपको यह नियमबद्ध तरीके से करना है। साथ के साथ आप शिव पर चढ़ा हुआ जल का उपाय नियमित रूप से करते हैं तो इन दिनों तुलसी पर जो है तुलसी माता का एक पत्ता जो है आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक होता है। जीवन का कार्य हो, मृत्यु का कार्य हो, तुलसी उसमें अमृत के बूंद की तरह कार्य करती है। तुलसी का नियमित रूप से पूजन करें। तुलसी का एक पत्ता आप सभी को नियमित रूप से पूजा के स्थल पर भगवान जी को समर्पित कर कर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष, किसी भी तरह की कोई बुरी बला, कोई शारीरिक मानसिक परेशानी आपको इन दिनों परेशान नहीं करेगी। पूरा पत्ता आप नहीं खा सकते, थोड़ा सा ही सही पूरे परिवार के सदस्यों को आपको प्रसाद स्वरूप खाने की आदत बना के रखनी चाहिए, निश्चित ही लाभ होता है। होलाष्टक के दिनों में और खरमास के शुभ दिनों में कहने का अर्थ है आप सभी को घर पर हनुमान जी का सुमिरन जरूर से करना चाहिए। आप सभी को आवश्यक रूप से इन दिनों जितना संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ कर कर चौमुखा दीपक, मेरे हनुमान जी महाराज को चौहों दिशाओं से रक्षा करने वाले देवता के स्वरूप में जाना जाता है, संकट मोचन के स्वरूप में उन्हें माना जाता है। तो संकट मोचन हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या हनुमान जी का सरल मंत्र आप सभी को घर पर चौमुखा दीपक लगाकर या हनुमान जी के मंदिर में मेरे परिवार की चौहों दिशाओं से रक्षा करना, खुशियों में बरकत करना, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। और लौंग का जोड़ा उसमें डालते हैं तो और अधिक इसे शुभता के रूप में जाना जाता है। आवश्यक रूप से आप सभी को अपने घर पर होलाष्टक के इन दिनों में विशेष तौर पर इन जो है विशेष जो है दिन कहे गए हैं, इन दिनों में आप सभी को अपने घर पर लौंग और कपूर का धुआं भी नियमित रूप से करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को नियम बना लेना है कि घर पर आप सभी आवश्यक रूप से गौमूत्र इत्यादि का भी छिड़काव करेंगे। इससे लाभ ही लाभ होना है, इनका कोई भी पैसा लगना है न समय लगना है, परंतु अद्भुत इनके लाभ कहे गए हैं। समय समय पर यह कार्य अपने आप में घर में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले सभी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं, इन कार्य को कर कर बरकत करते हैं। इनका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है। अपने आप में यह उपाय भाग्य की रेखाओं को बदलने वाले होते हैं। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में प्रभु सुमिरन जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।